like before. We've already done it. Yeah. So, hi Prakhar. Um, I would like to introduce you to my audience. And प्रखर जो है वो लॉ ऑफ वन कई सालों से पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो अपने बारे में और बताएंगे। वो एक लाइफ कोच है, स्पिरिचुअल कोच, और माइंड बॉडी स्पिरिट टोटलिटी में वो इम्प्लाई करते हैं जो एक का ज्ञान है अपने लाइफ में। और हम दोनों का ये इनिशिएटिव है। हम मिले ऑनलाइन फोरम से ही, और मैंने प्रखर का वर्क देखा ऑनलाइन, एंड काफ़ी अच्छा लगा और हम कनेक्ट किए। और हम दोनों की इच्छा थी कि एक के ज्ञान को इजी कॉन्सेप्ट्स में जितना इंडियन ऑडियंस को प्रोवाइड सर्व कर पाए हम, हमारे लिए वो उतना अच्छा होगा। आज के टाइम्स को वगैरह देख के भी, जब बहुत डिसइंफॉर्मेशन है हर जगह। तो हाँ, मैं अपने बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है, जैसे बहुत लोगों को पता होगा। और मेरी लॉ ऑफ वन की जर्नी लास्ट ईयर से शुरू हुई। स्पिरिचुअलिटी में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था बचपन से ही। और मैं डॉक्टर ब्रायन वेस्ट के बुक्स वगैरह पढ़ती थी स्कूल में। मैनी लाइव्स, मैनी मास्टर्स, री इनकारनेशन, स्पिरिट, सोल, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मेटाफिजिक्स वगैरह में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। तो फाइनली, बट ऑब्वियसली मतलब लाइफ मुझे दूसरे ओर ले गई बिकॉज ऑफ सोसाइटल करियर एस्पिरेशंस और ये सारी चीज़ें। लेकिन लास्ट ईयर से मैंने टैरो परस्यू करना चालू किया है। अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स वगैरह का रीडिंग करती हूँ। आगे मन है कि प्रोफेशनली भी परस्यू करूँ, और एसोटेरिक सब्जेक्ट्स और स्पिरिचुअलिटी ये सब में भी अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट आया है मुझे काफ़ी। तो हाँ, और लॉ ऑफ वन गिनी मैम और पा जो है उनसे सीखी हूँ। उन्होंने चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब में, ग्रुप भी बनाया था, टेलीग्राम ग्रुप। तो उनसे, उनके साथ सारे सेशंस अटेंड किए। और अभी मन है कि उनसे जो सीखा है और खुद से जो अध्ययन किया है उसको और आगे हम मतलब दूसरों तक पहुंचाए। So Prakhar, please give your introduction and let's begin with the first concept. Okay. Hi everyone. मेरा नाम प्रखर है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब स्पिरिचुअलिटी में मेरे को इंटरेस्ट आया था फर्स्ट टाइम, जब मैं क्वेश्चन करने लगा कि लाइफ के बारे में और आगे क्या है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को डिजायर था कि जानने की हर चीज़। तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढे, टीचर्स, बुक्स एंड इवन ऑनलाइन बहुत मैंने ढूंढा, और खुद भी एक्सपेरिमेंट किया मेडिटेशन, अलग अलग टाइप के मेडिटेशन और भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैंने किया, योगा इवन। तो उसके बाद थोड़ा बहुत करने के बाद मेरे को जब लगा कि कुछ तो है स्पिरिचुअलिटी में, कुछ फालतू नहीं है ये तो उसके बाद मैं और ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसमें घुसा उतना ज़्यादा मेरी इच्छा बढ़ी कि इसके और अंदर जाके घुसूँ, और ज़्यादा जानूँ, और ज़्यादा सीखूँ, और ज़्यादा अपने आप को रियलाइज करूँ कि क्या है एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे रीच करें, मतलब फुल पोटेंशियल। तो उसके बाद मेरे को एक दिन काफी रिसोर्सेज से मेरे को लॉ ऑफ वन लोग बोल रहे थे कि जब मैं ढूंढ रहा था अलग फोरम पे भी, तो लोग लॉ ऑफ वन के बारे में बात कर रहे थे, बट मैं शुरू में मैंने इसको अटेंशन पे नहीं किया। लेकिन फाइनली एक एक बार मेरे को इच्छा हुई कि एक बार लॉ ऑफ वन देखता हूँ क्या है, और जब से मैंने स्टार्ट किया उसके बाद से मैं कभी रुका नहीं। और देखा कि सबसे ज्यादा अच्छा रिसोर्स स्पिरिचुअलिटी पे, या फिर देखो मैंने आज तक जितने भी चीजें पढ़ी हैं, इवन रिलीजियस टेक्स्ट और बुक्स जैसे कि बाइबल और भगवत गीता, मतलब उनमें सब सीखें बहुत अच्छी अच्छी हैं। और या फिर कोई भी स्पिरिचुअलिटी पे बुक ले लो, बड़े बड़े गुरुज और बड़े बड़े मास्टर्स की,
कोई भी सब ले लो, सबसे फेवरेट मेरी आज तक लॉ ऑफ वन है, क्योंकि इससे ज्यादा कंसाइज, प्रिसाइज और इन डेप्थ मैंने नॉलेज कहीं नहीं पाई। तभी हम लोग लॉ ऑफ वन के बारे में और सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने परसेप्शन, जितना हम लोग को पता है और जितना हम जानते हैं। और इवन रा बोलते हैं कि जो रा जो है वो है एक एंटिटी जो कि जिन्होंने चैनल किया है, लॉ ऑफ वन को सिखाया है एक ह्यूमन के द्वारा। रा कह सकते हैं कि एलियन कह सकते हैं, या फिर ईटी कह सकते हैं उनको। और उन्होंने चैनल किया है ये सब एक ह्यूमन के द्वारा, अनकॉन्शियस जब वो थी तो कार्ला उनके द्वारा किया है। और खुद रा ने भी बोला है कि जो भी उन्होंने सिखाया है उसको खुद ही एक्सपेरिमेंट करो, खुद ही देखो। वो भी जो भी उन सिखाते हैं, हर कोई थोड़ा बहुत उसमें डिस्टॉर्शन होता ही है, तो वो भी, बट लेकिन उससे तो बढ़िया जितना हम लोग ह्यूमन एज अ ह्यूमन जितना सीखे जाने हैं, उनसे ज्यादा तो हम उन लोग को पता ही है। लेकिन तब भी मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपना माइंड ओपन रखें और खुद अपने ढूंढने की सच क्या है तुम्हारे आपके लिए, और क्या रेजोनेट करता है वो लें, और जो नहीं रेजोनेट करता है उसको मत माने, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार अपना माइंड ओपन रखिए और मतलब सुनिए, लेकिन अपना खुद ही दिमाग यूज करके। और सिर्फ दिमाग ही नहीं, इंट्यूशन कह सकते हैं कि अपना इंट्यूशन सोचिए कि क्या आपको सही लगता है। और जो भी हम सिखाएंगे अब शेयर करेंगे, और वो अपना आप देखिए कि आप अगर अच्छा लगे तो उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करिए। सिर्फ सिर्फ सुनिए ही नहीं, सिर्फ जानिए ही नहीं, जितना लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे उतना आपकी स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे, स्पिरिचुअली ग्रो होंगे, इवॉल्व। तो ये हमारा मकसद है इससे। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग लॉ ऑफ वन ही स्टार्ट करेंगे कि लॉ ऑफ वन है क्या बेसिकली, मतलब सबसे एक्चुअली होता क्या है लॉ ऑफ वन। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो शुड वी स्टार्ट सबसे पहले कॉन्सेप्ट से? Yeah, बस I'll just add a quick word in कि ये हम गैरी बीन्स का कॉन्सेप्ट गाइड बुक को यूज करके मतलब बता रहे हैं आप लोग को, लेकिन वहाँ पे जैसे डिक्शनरी के जैसे A to Z दिया है कॉन्सेप्ट्स, हम वैसे नहीं फॉलो करेंगे। हम नए लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करना है उस हिसाब से कॉन्सेप्ट्स पिक कर रहे हैं। तो पहला था एडेप्टहुड। वो हमें लगा कि अचानक से स्टार्ट करना वुड नॉट बी कंफर्टेबल नए लोगों को, तो हम लॉ ऑफ वन क्या है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे प्रखर ने बोला है, रा भी बोलता है कि फ्री विल आपका हमेशा यूज कीजिए इस नॉलेज को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या इग्नोर करने में। बट या अपना ओपन माइंड रखिए। और एक बहुत ही सुंदर थ्योरेटिकल डाइव सोचिए, ये डीप डाइव कि एक ईटी कैसा सोचता होगा, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हायर डायमेंशनल बीइंग। तो या लेट्स स्टार्ट प्रखर। ओके, तो लॉ ऑफ वन कहता है, जो कि एक ही लॉ है दुनिया में उन रा के हिसाब से, बाकी सब इस लॉ के डिस्टॉर्शन है। मतलब उनको कह सकते हैं कि वो तरीके हैं बट वो लॉ नहीं है। तो लॉ सिर्फ एक ही है, और वो है लॉ ऑफ वन, जिसका मतलब ये हुआ कि हर चीज एक है। तो मैं, आप, कोई भी चीज देख रहे हैं, आप कोई भी चीज या कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन, हर चीज सिर्फ एक ही है, और वही लॉ ऑफ वन है। ये चीज दिमागी तरीके से एक बार कह सकते हैं समझ गए, लेकिन ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है। उसको हम लोग को ये चीज कॉन्टेम्पलेट करना होगा, मेडिटेट इस पे करना होगा, बहुत कुछ। ये रियलाइज करने के बहुत तरीके हैं, और ये रियलाइज करने के लिए मतलब बहुत डेप्थ में भी जा सकते हैं। तो सिर्फ आप दिमागी तरीके से मत एक सोचिए मत। अब ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको आपको खुद ही ये जानना होगा, खुद आपको सच देखना होगा कि हाँ एक्चुअली सच में हर चीज एक ही है। और ये बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन इन सबसे होगा, लेकिन हमारा मकसद अभी ये है कि हम बताएं जो जो हमने सीखा है, और अपने एक्सपीरियंस से भी, सिर्फ जो कह रहे हैं वो भी नहीं, मैं खुद के एक्सपीरियंस को भी ऐड कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि हर चीज एक है। और एक मैं कोट पढ़ूंगा, रा ने जो बोली है, जो सिखाया है जब लॉ ऑफ वन, और आप भी उसको समझिए। कहते हैं कि
You are everything, every being, every emotion, every event, every situation. You are unity, you are infinity, you are love, light, you are light, love, you are. This is the law of one. और हम सिखाएंगे अभी बाद में कि लाइट लव क्या है, लव लाइट क्या है और क्यों ऐसे बोल रहे हैं. लेकिन अभी अपना जान लीजिए कि हर चीज एक ही है. आप अभी खुद ही देख लीजिए, जैसे कि हम अपने दिमाग से चीजों को लेबल करते हैं कि ये चीज कंप्यूटर है, ये चीज, मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, और ये ऑब्जेक्ट टेबल है. ये तो हम दिमागी तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन हर चीज का सब्सटेंस अगर देखें, मतलब उसकी डेप्थ में जाएं, तो हर चीज एक ही सोर्स से बनी है, एक ही मटेरियल से बनी, कह सकते हैं. सोर्स एक ही सोर्स से आई है. जैसे कि एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि जैसे कोई भी टेबल लें और वो अगर वुड की बनी है, तो कह सकते हैं कि पूरा उसका मटेरियल वुड है. और फिर उसको और जाके देखें कि हर चीज, चाहे वुड हो चाहे स्टील हो, उसका भी अंदरूनी फिर किस किस चीज से बना है. क्योंकि अगर किसी चीज से नहीं बना होगा, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो टेबल क्योंकि वो चीज से बनी है, वुड से, तभी एग्जिस्ट हो पाई है. ऐसी हर चीज का एसेंस देखेंगे तो वो एक ही है. हर चीज का एसेंस एक ही है. कहीं कभी भी कोई दूसरी चीज नहीं आती. लॉ ऑफ वन कहता है हर चीज एक है. और ये चीज सिर्फ फिजिकल चीजों के लिए नहीं है, आपके थॉट्स भी वही चीज से बने हैं. तो मतलब मेटाफिजिकल हो चाहे फिजिकल हो, हर चीज एक है. ये कहने का मतलब है लॉ ऑफ वन में. और इसके बारे में थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और अगर प्रियंका आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे फिर आगे एक दूसरी कोट पे भी कमेंट करता हूँ. नहीं, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. यही मैं बोलूँगी कि लॉ ऑफ वन को हम हिंदी में एक का नियम, मतलब क्रिएशन का नियम बोल सकते हैं, या फिर एक का तरीका. और जैसे रा एक चीज़ बोलता है कि वो लॉ, क्योंकि हमारे शब्दकोश में इतने सारे शब्द नहीं है जो पूरे क्रिएशन को समझा पाए, तो इसीलिए वो लॉ यूज़ करता है. लेकिन वेज भी बोलता है, वन के वेज. जैसे तो इट्स जस्ट, मतलब आप सोचिए कि फिजिक्स जो है क्रिएशन का ऐसे काम करता है इन अ वे. तो एक ही जो क्रिएटर है वो अपने आप को ही इन्फिनाइट फॉर्म्स में प्रोजेक्ट करके एक्सपीरियंस लेता है, हर चीज, हर बीइंग के थ्रू. तो या ब्यूटीफुल. और ये कोई भी फिजिक्स का लॉ या फिर कोई शब्दकोश के शब्द या कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का बाउंड्री डिफाइन या लिमिट नहीं कर सकता है इस लॉ ऑफ वन को. बस यही ऐड करना था. बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा. कि हम लोग ये वर्ड्स से एक्चुअली ट्राई तो कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये चीज एक बहुत ज्यादा डीप ट्रूथ है, जो कि हम उसके क्लोज हो सकते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से. बट वो जब हम एक्चुअली मर्ज करेंगे वन, आगे चल के हमारा जो सोल एवोल्यूशन है, वो आगे हम सिखाएंगे कैसे सोल इवॉल्व होती है, डेंसिटी टू डेंसिटी. बट एंड में जब हम मर्ज करेंगे, तभी एक्चुअली जान पाएंगे एक्चुअली यस, लॉ ऑफ वन ही था, हमेशा रहा है और हमेशा होगा. तो अभी हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं काफी कुछ, बहुत ज्यादा. लेकिन ऑल्सो हम छोड़ सकते हैं कि मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स की हम आगे चल के और जानेंगे इसके बारे में. तो हम अपने पेशेंस रख सकते हैं इस बारे को समझने के लिए. बट नेवरदलेस कि हम लोग को ये चीज जाननी है, पहली बार सुनी है, तो ये चीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीलिंग होती है, इंपॉर्टेंट होती है कि ये सिर्फ जानना. क्योंकि अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं, जाने की हर चीज एक ही से बनी है, तो हम लोग एक दूसरे को अलग से ट्रीट करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, और जानेंगे कि हम दोनों सब एक ही हैं. और नेक्स्ट कोड भी जो मैं पढ़ूंगा, उसमें भी ऐसा ही कुछ बोला है कि हीलिंग अकर्स व्हेन अ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, माइंड साइड नोट, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मतलब ये बॉडी समझ लीजिए, बॉडी माइंड और स्पिरिट जो हमारी सोल है, पूरा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं कि ये प्रखर जो मेरा है, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ये है पूरा. तो कहने का ये है, हीलिंग occurs when a mind body spirit complex realizes these within itself the law of one, that is, that there is no disharmony, no imperfection, that all is complete and whole and perfect. Thus the intelligent infinity within the mind body spirit complex reforms the illusion of body, mind or spirit,
to form congruent with the law of one. तो जितना हम इस पे कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेट और recognize करेंगे लॉ ऑफ वन पूरी लाइफ में अपनी, उतना ज्यादा हमारे लिए हीलिंग एक्सपीरियंसेस आएंगे और उतना ज्यादा हम इवॉल्व करेंगे एज अ सोल क्विकली और अच्छे से, मतलब, और उतना ज्यादा हम लोग रीच करेंगे इंटेलिजेंट इंफिनिटी, जिससे पूरा यूनिवर्स मतलब उस इंटेलिजेंस से ही यूनिवर्स पूरा बनता है। तो उतना ज्यादा हम उसकी तरफ रीच और करेंगे जैसे जैसे लॉ ऑफ वन को रियलाइज करेंगे खुद में डीप विद इन। तो ये भी बताया है कि लॉ ऑफ वन में कोई भी, जब हम ये देखते हैं कि हर चीज एक ही है, तो डुअलिटी आती ही नहीं है। तो मतलब इसका ये नहीं कह सकते कोई चीज गलत है, सही है, या फिर कोई डिसहार्मनी है कोई लाइफ में या कहीं भी, मतलब हर जगह। तो क्योंकि जब एक ही है तो उसका राइट रॉन्ग कुछ मतलब ही नहीं हुआ, कोई पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। मतलब आगे चल के, हाँ, इस जो वर्ल्ड में हम जी रहे हैं आगे, लॉ लॉ तो नहीं, लेकिन हमारा इल्यूजन कह सकते हैं कि हाँ, उस इल्यूजन में वे वो कहते हैं, सिखाते हैं वेज। तो लॉ नहीं लेकिन वेज। इस इल्यूजन में हम कह सकते हैं हाँ, कोई चीज, हाँ, पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, नेगेटिव पोलैरिटी, उसी पे क्रिएशन डिपेंड होती है। वो चीज तो है इल्यूजनरी सेंस में, हाँ वो तो सच है। लेकिन लॉ ऑफ वन में एक्चुअली जब हम पूरा लॉ ऑफ वन जानेंगे, तब एक्चुअली कुछ सही गलत नहीं होता है, कोई डिसहार्मनी नहीं होती है, हर चीज परफेक्ट होती है, होल होती है, और कोई भी गलत सही नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है लॉ ऑफ वन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको रेलेवेंट नहीं है कोई भी एक्सपीरियंस, हम पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कोई चॉइस हम करेंगे ये पॉजिटिव चॉइस लें या नेगेटिव चॉइस, का मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ दें और कुछ कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। लेकिन बस ये जानिए कि कभी भी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं या फिर कोई भी कुछ हो रहा है, तो रिमेम्बर, याद करिए कि हर चीज एक ही है, तो वो बहुत हीलिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। कुछ ऐड करना है प्रियंका इसमें? No, I think it was perfectly explained. You can continue. ओके, ग्रेट। तो आगे एक और कोट है, देयर इज ओनली वन लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ वन, other so-called laws are distortions of this law, some of them primal and most important for the progress to be understood. However, it is well that each so-called law, which we also call way, be understood as a distortion rather than a law. There is no multiplicity to the law of one. तो यही जो मैंने पहले बोला था कि कोई और लॉ है ही नहीं, सिर्फ एक ही लॉ है, लॉ ऑफ वन। और बाकी जो हम सो कॉल्ड लॉज बोलते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स और इवन कोई भी हम बोलेंगे, वो सब वेज होते हैं और वो रेलेवेंट होते हैं इल्यूजनरी वर्ल्ड में, इल्यूजनरी बेसिस पे, बट वो एक्चुअली लॉ नहीं है। लॉ सिर्फ एक ही है और उसी लॉ से बाकी डिस्टॉर्टेड वेज क्रिएट होते हैं। और इनिशियली मैं थोड़ा सा समझा सकता हूँ कैसे क्रिएशन बनता है, और बाकी हम आगे चल के भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्रिएशन ऐसे स्टार्ट हुआ, रा ने ही सिखाया है कि सबसे पहला डिस्टॉर्शन, जो कि लॉ नहीं वे है, वो है डिस्टॉर्शन ऑफ फ्री विल। तो सबसे पहले हमें फ्री विल मिली, फ्री विल के बाद डिस्टॉर्शन ऑफ लव। लव मतलब जो एनर्जी है जिससे हर चीज बनती है, वो एनर्जी जो सबसे मैं पहले बोल रहा था, वो लव ही एनर्जी है। और लव सिर्फ ऐसे मत सोचिए कि रोमांटिक वे में, लव लव एसेंस है हर चीज की एनर्जी, जो हर चीज की एनर्जी का एसेंस है वो लव ही से बना है। तो हर चीज सभी कहते हैं ऑल इज लव, तो वही मतलब हुआ स्पिरिचुअलिटी में, अगर आपने सुना होगा कि हर का एसेंस लव ही होता है। और उसके बाद थर्ड डिस्टॉर्शन हुआ, वो था लाइट। मतलब कहने का मतलब है कि जब लव एनर्जी डेंसिटी खूब डेंस हुई, ऑसिलेशन उसके बढ़े, तब वो लाइट बन जाता है, यानी कुछ उसका फॉर्म बन जाता है। मतलब फॉर्मलेस से कुछ फॉर्म बनना लाइट हुआ, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेटाफिजिकल हो। तो इवन थॉट भी लाइट से बनी है, मतलब लव की एनर्जी, उसके बाद उस पर लाइट ऐड हुई उसके ऑसिलेशन से, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी से, तभी वो डेंसिटी में थोड़ी बढ़ी, तो वो थॉट पैदा हुई। या ऐसी हर चीज से, और ऐसे ही सोल का भी एवोल्यूशन होता है, फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी, थर्ड, आगे चल के हम सिखाएंगे। और ह्यूमंस थर्ड थर्ड डेंसिटी पे होते हैं। तो फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी, ये सब लाइट से बनता है, लव की एनर्जी और फिर लाइट।
और इसी से ये सब तभी, लेकिन ये लॉ नहीं है, तभी ये इल्यूजनरी कहलाता है। वर्ड क्यों इल्यूजनरी है? क्योंकि ये डिस्टॉर्शंस हैं, बेस ऑफ डिस्टॉर्शंस हैं, ये लॉज नहीं है। तभी ट्रूथ सिर्फ एक ही है, सच्चाई सिर्फ एक ही है, वो है लॉ ऑफ वन। बाकी सब इल्यूजन है, जो कि स्टार्ट हुआ फ्री विल से। फ्री विल, लव, फिर लाइट, और उसी पे पूरा वर्ड बना हुआ है, और उसका भी रेलेवेंट है। और हम आगे सिखाएं ये क्यों है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड हम कैसे इसको यूज करें, कैसे इसमें जिए। लेकिन ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखिए कि लॉ सिर्फ एक ही है, वो है लॉ ऑफ वन। चाहे कितना भी इल्यूजन जो है डेंस है, और आपको सिखाए कि सेपरेशन है, कि मैं और आप अलग हैं, या फिर कोई चीज सही गलत या अलग, कोई भी सेपरेशन का इल्यूजन है, वो सब गलत है। मतलब इल्यूजन है, गलत नहीं कहेंगे, लेकिन वो इल्यूजन है, और सिर्फ लॉ एक है, वो है वन। और जब लॉ ऑफ वन हम रियलाइज करेंगे, तब सारे पैराडॉक्स, मतलब वर्ड्स में तो हम सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बहुत सारे पैराडॉक्स भी आते हैं सोचने में। तो जब हम, बट इन यूनिटी, इन वननेस, सारे पैराडॉक्स रिजॉल्व हो जाते हैं, सब रिजॉल्व हो जाता है। और जो भी उनका कहना है कि जो भी ब्रोकन या अनहील्ड है, वो हील हो जाता है। और कोई भी चीज इग्नोरेंस हो, या कोई भी चीज भूलना, रिमेम्बरेंस कहते हैं कि ट्रूथ को याद करना। तो याद करना क्या हुआ कि लॉ ऑफ वन। तो कोई भी चीज भूले, यही हमारा सबसे ज्यादा बड़ा भूलना तो ये हुआ कि लॉ ऑफ वन भूल गए हैं। हम आए वो ही सोचते हैं, तभी कह सकते हैं हमको भूले हैं ये लॉ ऑफ वन। हम कभी सीख नहीं रहे हैं स्टार्टिंग से। लॉ ऑफ वन सिर्फ हम भूल गए हैं, क्योंकि हम आए वहीं से ही हैं, और जाएंगे भी उधर ही। फिर से शुरू होगी ये साइकिल। तो सिर्फ हम भूल गए हैं लॉ ऑफ वन, तभी याद करने में सब समझ में आ जाता है। तो लॉ ऑफ वन आप भूल गए हैं, और तभी हम इस वर्ड में अब याद कर रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली सब एक ही है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रियंका? हाँ, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। जैसे एक एग्जांपल मैं हीलिंग के लिए दूंगी। जैसे कोई मेंटल हेल्थ इशू हुआ, तो या फिर स्ट्रेस हुआ, जैसे वाइट लाइट का आप स्पेक्ट्रम देखोगे प्रिज्म के थ्रू या रेनबो में, तो जो अलग अलग लाइट से बनती है वाइट लाइट एज अ होल, वैसे ही लव की एनर्जी है। लव की एनर्जी इज द प्राइमल डिस्टॉर्शन, जैसे इसमें लिखा है, एक इम्पॉर्टेंट डिस्टॉर्शन ऑफ वन। लेकिन उसी एनर्जी से जो बाकी सारे एंगर, हेट, सैडनेस, वो सब अगर आप गहराई से देखोगे तो वो लव के अराउंड ही है। लैक ऑफ लव होगा उसमें, या लव के लिए मतलब एक डेस्परेटनेस होगा इन अ वे। कोई सोल को लव से वो बहुत दूर चला गया है, तो एवरी सोल वांट्स टू एक्सपीरियंस लव, बिकॉज वही क्रिएशन का मतलब पावरफुल एनर्जी है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होती है, एक्सपीरियंसेस बनती है वगैरह। तो इसीलिए जब लॉ ऑफ वन को हम अपने बीइंग में इम्बाइब कर पाएंगे, मतलब उसको जी पाएंगे, सिर्फ पढ़ना नहीं, तब हमारी ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है हमारे माइंड में भी। उस माइंड हील होगी तो बॉडी में भी फर्क पड़ेगा, स्पिरिट में भी ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा उसका, सब कुछ। तो ये ऐड करना था। और एक ये मुझे प्रखर बोलना था कि यू एक्सप्लेन्ड इट शॉर्ट में और बहुत सुंदर तरीके से, कि लव जब वाइब्रेट करता है तो वो लाइट में बनता है, एंड देन दैट डिटरमाइंस योर डेंसिटीज, कि हम थर्ड फोर्थ और सटल बॉडीज बनती जाती है, और ऑल डायमेंशंस खुलती जाती है। तो दैट वाज ब्यूटीफुल। उसका एक और तरीका देखने का होगा कि क्रिएटर भी अपने आप को और समझना चाहता था इन्फिनाइट वेज में। तो क्रिएटर ने भी फ्री विल डाला अपने एनर्जी में, उसमें से लव से को क्रिएटर्स बनाए, और उन को क्रिएटर्स को भी फ्री विल दिया, और उनको भी नॉलेज दी या प्रकाश की क्षमता दी कि वो अपने आप को जान पाए, और उनके थ्रू फिर क्रिएटर खुद को जान पाए। तो ये क्रिएशन का भी वे है, डिस्टॉर्शंस वन से इन्फिनाइट क्रिएटर खुद को समझने के लिए डिस्टॉर्ट करते हैं खुद के एसेंस को अलग अलग तरीके से। एंड इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड थैंक यू फॉर सेइंग कि हम सब के आर्केटिपिकल माइंड में लॉ ऑफ वन है। अब ये आर्केटिपिकल माइंड क्या है हम बाद में जाएंगे, रूट ऑफ द माइंड आप समझ लो।
तो हम बस उसको भूल गए हैं या उसके ऊपर एक पर्दा है फिलहाल, उसको बस हटाने की कोशिश ही है इन वीडियोस के थ्रू और खुद के अध्ययन वगैरह के थ्रू। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, एक लास्ट कोट है, शैल आई रीड दैट, जो एक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट हाँ में। हाँ, उसको पढ़ने से पहले बस एक चीज मैं और बोलूंगा। ये आपने बहुत सही बात बोली कि इमोशन के लिए, तो इमोशन जब भी हम लोग लव फील करते हैं, यानी हमारे पास कम डिस्टॉर्शन, हमारे आगे कम, समझ लीजिए क्लाउड ऑफ डिस्टॉर्शन, मतलब बादल कम होते हैं, तभी हम लव को ज्यादा फील कर पाते हैं जब हम लविंग फील कर रहे होते हैं। और कभी भी हम जैसे गुस्सा या कोई भी अदर इमोशन जो कि लविंग नहीं होता है, वो एक्चुअली क्या है कि बना तो लव ही से है, लेकिन वो हम ऑब्वियस नहीं है क्योंकि उसके आगे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन ऐड हो गया है, तभी हम वो इमोशन फील करते हैं। और हम मतलब एक्चुअली दूर नहीं है लव से, क्योंकि वो बना लव ही से है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारा डिस्टॉर्शन है। तभी अगर हम मेडिटेट करें या फिर सिर्फ याद करें लॉ ऑफ वन को, गुस्से में भी और इमोशन में, तो सबसे हीलिंग शॉर्टकट पाथवे यही है कि सब एक ही है। तो धीरे धीरे सब एक ही है, तो मतलब किसको किससे गुस्सा करें, किसको क्या करें, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए मतलब ये शॉर्टकट समझ लीजिए गुस्सा से रिजॉल्व करने का। तो जितना उस पर मेडिटेट, मतलब सिर्फ एक बार सोचने से नहीं, जितना उस पर मेडिटेट करेंगे या फिर उसके बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा हम क्लोज आ जाएंगे, डिस्टॉर्शन कम हो जाएंगे, और लॉ मतलब लविंग जो एनर्जी हम वापस फील कर पाएंगे सिर्फ इसको याद करने से। तो ये बहुत प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करने का तरीका है कि कभी भी बहुत ज्यादा इमोशन इधर उधर आप फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो सिंपली लॉ ऑफ वन को अपने दिमाग में रखिए और उस पर मेडिटेट करिए, या फिर उसको बार बार उसको अप्लाई सोचिए लाइफ में। भले ही मुश्किल हो, भले ही कितना कठिन काम हो, आप उसको करिए और देखिए कि कितना अच्छा लगता है। धीरे धीरे आप जिसको जितना अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें अच्छे भी होंगे और अच्छा लगेगा भी। तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ प्रियंका, आप लास्ट कोट पढ़िए और उसके बाद कुछ उसके बारे में बोलना है वो भी बोलिए, और अगर मेरे को कुछ ऐड करना हो तो मैं कर दूंगा। राइट। तो या हर चीज में वननेस और लव को खोजिए, हर सिचुएशन में कहाँ छुपा हुआ है। दैट वाज परफेक्ट। हाँ, सो क्वेश्चन है, डॉन पूछता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस दैट आवर पॉपुलेशन ऑन दिस प्लैनेट कुड परफॉर्म इंडिविजुअली। रा बोलता है, देयर इज बट वन सर्विस, द लॉ इज वन, the offering of self to the creator is the greatest service. The unity, the fountainhead, the entity who seeks the one creator is with infinite intelligence. From this seeking, from this offering, a great multiplicity of opportunities will evolve. Depending upon the mind, body, spirit complexes, distortions with regard to the various illusionary aspects or energy centers of the various complexes of your illusion. Thus, some become healers, some workers, some teachers, and so forth. Would you like to explain it? Sure. तो रा का कहना है कि क्वेश्चन मतलब ये है कि अगर हम सब एक हैं जैसे, तो अब अलग अलग सर्विस क्या प्रोवाइड करें, मतलब क्या करें अब इस इल्यूशनरी वर्ल्ड में, इस प्लेनेट पे हम क्या करें, काम हमारा क्या है, पर्पस क्या है, हम क्या सर्विस क्या प्रोवाइड करें इस वर्ल्ड में। तो रा का कहना ये है कि एक ही सर्विस, सबसे पहली बात तो ये है कि सर्विस एक ही है, वो है लॉ ऑफ वन। तो अपने आप को, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, नाम हमारा जो भी हमने अपना ईगोइक इंडिविजुअल सेपरेट आइडेंटिटी बना रखी है, उसको जितना ज्यादा हम मर्ज कर दें वननेस से, मतलब जितना इसको ही हम कह सकते हैं एनलाइटनमेंट। और कोई भी तभी कहते हैं कि अपना सेल्फ रियलाइजेशन सबसे ज्यादा बड़ी सर्विस है आप प्रोवाइड कर सकते हैं पूरे दुनिया के लिए। कि जितना अपने आप को रियलाइज करेंगे कि आप एक ही हैं पूरे वर्ल्ड से, उतना ज्यादा आपके एक्शंस तो चेंज होंगे, वो तो अलग ही बात है क्योंकि आप रियलाइज करेंगे जितना। लेकिन आपके एक अंदर से चेंज आएगा कि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हैं इस अर्थ पे, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगी। लेकिन स्टार्ट
उससे होगा कि जब आप खुद अपनी पहले बीइंगनेस में, मतलब कुछ करना नहीं है पहले आपको, पहले आप खुद ही अपनी बीइंगनेस में रियलाइज़ करिए कि आप एक हैं। और ये डिसिप्लिन होता है कि बार-बार मेडिटेशन करिए इस पे, कि आप अपनी ईगो को छोड़िए और सबसे ज सब सब चीज़ों से एक हो जाइए। और ये काफ़ी टाइम भी लगता है, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, डिवोशन, ये सब चीज़ें लगती हैं इसके। और ये भी इंक्रीज़ होता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार रियलाइज़ कर दिया तो अब बस हो गया। इस डिसिप्लिन, लॉ ऑफ वन एक डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, एज़ अ ह्यूमन एक डिसिप्लिन अडॉप्ट करिए कि कि लॉ ऑफ वन एक ही है हर चीज़, और ईगो को छोड़िए और वननेस चाहिए बार-बार, बार-बार। तो ये हुआ। उसके बाद रा ने बोला है कि जो भी ये चीज़ करता है, जो भी सीकिंग करता है वन क्रिएटर की, मतलब वननेस से, ये सीकिंग करता है जो भी एंटिटी, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ हो जाती है। तो यानी इन्फिनिट इंटेलिजेंस से ही ये दुनिया बनी है, मतलब उसी से ही पूरा हर चीज़ हार्मोनाइज़ होती है, हर चीज़ जो भी बनती है, ये सब इन्फिनिट इंटेलिजेंस का कमाल है। इसको मतलब बहुत हम नहीं समझ सकते नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस से। लेकिन जितना ज़्यादा हम रियलाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस से भी साथ होंगे। तो उतना ज़्यादा ही हमारा एपर्चर बढ़ेगा टुवर्ड्स इन्फिनिट इंटेलिजेंस। और इस सीकिंग से, इस ऑफरिंग से हमें खुद ही पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज कि हमारे खुद के पर्सनल माइंड बॉडी स्पिरिट जो है, पर्सनल डिस्टॉर्शन और पर्सनल एनर्जी सेंटर, और हमारे जो भी, मतलब कह सकते हैं ब्लूप्रिंट जो भी है इस लाइफ में, वो खुद ही अपॉर्चुनिटीज खोलेगा, खुद ही पता चलेगा हमें कि हम सबसे ज्यादा बढ़िया सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ तभी ज़्यादा अच्छी होगी पहले हम अगर अपने आप को रियलाइज़ करें और अपने आप को त्याग दें वन क्रिएटर के हवाले मतलब ईगो को। और उसके बाद हमारी जो सर्विस होगी वो ऑटोमैटिकली आपको पता चल जाएगी कि हाँ, और ये सर्विस, ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हर चीज़ एक ही दिखेगी या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, हो भी सकती है। लेकिन तभी उन्होंने बोला सब हीलर होते हैं, सब कुछ वर्कर होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं। ऐसे हर हर किसी की सर्विस अलग होती है, जो उनके गिफ्ट, इंडिविजुअल गिफ्ट सोल से बनी है, मतलब उनके ही माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में डीप विद इन है। और आपको उतना ही ज़्यादा पता चलेगा, तभी लाइफ पर्पस और ज़्यादा रिवील होता है, जैसे हम लॉ ऑफ वन जानते हैं। और तभी, और कभी भी ये मत सोचिए कि ये हमारी सर्विस छोटी है, बड़ी है। हम लोग हमेशा वन को सर्व करते हैं, और वननेस में हम ये नहीं देखते कि कितना ज़्यादा बड़ी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कभी भी लाइफ में जी रहे हैं, ऑलरेडी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बाय बीइंग ग्रेटफुल। और कभी भी कोई किसी के भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप उस टाइम भी सर्विस, मतलब एक गिविंग एटीट्यूड से जा सकते हैं, वो भी सर्विस है। और कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वो तो सर्विस है ही। तो आप सर्विस को इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि हर पल एक सर्विस की अपॉर्चुनिटी है। और हमेशा सर्विस के उससे आई है, इंटेंशन से आई है सर्विस, कि मैं यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड करने आया हूँ, और मेरा मकसद यही है कि मैं बस सबसे अच्छे अच्छे से सर्विस दे पाऊँ इस दुनिया के लिए। और वही वो सर्विस एक क्रिएटर पे ही जाती है, मतलब फ्रॉम द क्रिएटर टू द क्रिएटर। तो हम क्रिएटर हैं, और जहाँ जो सर्विस दे रहे हैं वो भी क्रिएटर ही है, क्योंकि एक ही है हर चीज़। तो इल्यूजन में तो हम देखते हैं कि हाँ 2 चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली इन ट्रूथ, सच्चाई में सिर्फ़ एक ही है। तो कोई भी काम करिए, कोई भी चीज़ करिए, सर्विस ले हार्ट में सर्विस रखिए, और आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, आप क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं, वो आपको सब पता चलेगा। लेकिन सबसे पहला काम ये है कि आप अपना लॉ ऑफ वन को रियलाइज़ करिए, ईगो को कम रखिए, मतलब जितना ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको अवेयर करिए, मतलब जानिए कि ईगो कैसे पैटर्न करती है, कि क्योंकि जितना अनकॉन्शियस होगी ईगो, उतना ज़्यादा हम उससे ऑपरेट करेंगे। और जितना हम उसके कॉन्शियस हो जाएंगे, उतना ज़्यादा हम ईगो को यूज़ कर पाएंगे। ईगो का मतलब है कि पर्सनैलिटी को यूज़ कर पाएंगे सर्विस के लिए। मतलब अदर वे अराउंड नहीं है कि ईगो हमें यूज़ कर रही है सेल्फिश वे के लिए, सेल्फिश, हाँ, कि हम सेल्फिश बन जाएँ। लेकिन अदर वे अराउंड है कि मतलब अगर हम जितना ज़्यादा ईगो को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जितना वननेस रियलाइज़ करेंगे, उतना ईज़ी होगा, और कॉन्शियस हो जाएँगे हम हमारे ईगोइक पैटर्न्स के। तो हम
अपनी पर्सनैलिटी, माइंड स्पिरिट बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को यूज कर पाएंगे एज अ चैनल फॉर सर्विस टू द क्रिएटर, जो कि वन है, सिर्फ एक। राइट, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तो हाँ, हम अपने यूनिक तरीके से ग्रेटेस्ट सर्विस दे सकते हैं, और वो सर्विस जैसे बोला कि हर सर्विस एक ही सर्विस बन जाता है जब आप लॉ ऑफ वन को अंदरूनी तरीके से जान जाते हो, और वो सर्विस होता है लॉ ऑफ वन का सर्विस। तो आप हीलर हो, टीचर हो, पेंटर हो, आप अपने तरीके से उस सर्विस को दे पाते हो दुनिया को। तो सबको एक ही चीज करने की जरूरत नहीं है, कि सबको चैनलिंग करने की जरूरत नहीं है सर्विस देने के लिए, लेकिन अपने ही एवरीडे लाइफ में हम सर्विस दे देंगे जब हम इसको समझ जाएंगे, अपने स्पिरिट लेवल में भी याद कर लेंगे वापस बेसिकली। और हम परफेक्ट हार्मनी में बने हुए हैं, तो मतलब ये ना सोचिएगा कि आप मतलब आपकी जितना इंडिविजुअल कोई नहीं हो सकता। जो इंडिविजुअल, यही लॉ ऑफ वन की खासियत है कि इन्फिनिट वेज में एक दूसरे को, मतलब अपने आप को जान रहा है। लॉ ऑफ वन मतलब वन क्रिएटर अपने आप को जान रहा है इन्फिनिट वेज में। तो हर कोई जो आता है माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, सिर्फ मतलब हर कोई जो भी डेंसिटी से बढ़ता है वो अलग है, इंडिविजुअल है और इन्फिनिट है। तभी इंडिविजुअलिटी तो है लेकिन सेपरेशन नहीं है कोई। और जो वो इंडिविजुअलिटी एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस के द्वारा एक इतनी हार्मनी में बनता है हर चीज। तभी ये मत सोचिए कि मेरी दुनिया में कोई जगह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस और उतने ही क्रिएटर हैं जितना कोई और क्रिएटर है। तो अपना इन्फिनिट वर्थ भी जानिए, क्योंकि हर कोई उतना ही वर्दी है, क्योंकि वो वन क्रिएटर है। तो बस ये जान लीजिए कि आप इस दुनिया में एक रीजन के साथ आए, एक पर्पस के साथ आए हैं, और आपके इंडिविजुअल गिफ्ट और हर चीज है। और इस गिफ्ट का गिफ्ट और वीकनेसेस जो भी कहना चाहते हैं, हर चीज वो इंडिविजुअल है। तो हर चीज एक गिफ्ट ही है एक्चुअली, चाहे आप वीकनेसेस लो चाहे स्ट्रेंथ लो, क्योंकि वो इंडिविजुअल है और कोई आपके जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक रिपीट नहीं कर सकता क्रिएटर अपने आप को। आप जब रियलाइज करेंगे अपना, जो पूरी आपकी जर्नी है लाइफ की, कोई भी कॉपी हो ही नहीं सकती। तो इस चीज को भी आप रियलाइज करेंगे तो बहुत ही खुशी होगी आपको जानने में कि इंडिविजुअलिटी तो है और वो सब परफेक्टली हार्मोनाइज्ड है इस दुनिया में। और तो हम कम अपने आप को मतलब अनवर्दी समझेंगे, कम, और उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करना चाहेंगे अपने यूनिक तरीके से। बिल्कुल, बहुत अच्छा। लास्ट में बस मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों ने बहुत स्टोरीज सुने होंगे, थ्रेट फ्रॉम एलियंस, और ज्यादा कॉमिक बुक्स वगैरह में ऐसा ही दिखाता है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि ये भी समझना कि एक दूसरा कंसेप्चुलाइजेशन भी है, और इतना इन डेप्थ है जो चैनलिंग के थ्रू हुआ है, जो हमें और क्लोज ले जाता है कि अनंत यूनिवर्स, ब्रह्मांड में अनंत बुद्धिमानी से लाइफ फॉर्म्स, स्पिरिट्स, बीइंग्स कैसे सोचते हैं। तो आई मीन, आई वेलकम यू टू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स एंड इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। थैंक यू, thank you Prakhar a lot, it was beautiful. Looking थैंक यू forward to the प्रियंका। rest of the concepts that we do together. Yes, तो मैं या तुम्हारा तुमने एक बुक भी लिखा है ना? Can you tell the name of the book? People, if they are interested, I'll put it in the description for them. हाँ, मैंने सोल स्क्रिबल्स नाम से एक बुक लिखी थी, जो कि अभी भी है। वो भी हाँ लोग देख सकते हैं। और इस वक्त ज़्यादा मैं कोचिंग करता हूँ और सेशन टीचिंग भी करता हूँ एक्चुअली, सिर्फ कोचिंग नहीं, टीचिंग, कोचिंग और राइटिंग भी कभी कभी, और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे। तो काफी चीजें चेंज करता रहता हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने एक बुक भी लिखी है और मैं जो भी लिंक डालने होंगे मैं एक जगह सब कर दूंगा, और वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। Great, thank you so much.
चलो देन वील सी ईच अदर अगेन, और हफ्ते में एक बार अपलोड होगा एक नया कॉन्सेप्ट पे वीडियो. सो सी यू प्रखर. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू. बाय.